है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार को 2003 से लेकर के 2019 तक विभिन्न डेट में जो भी शिक्षक ज्वाइन किए हैं और ट्रेंड हुए हैं, सारे शिक्षकों का जो बेसिक सैलरी बनेगा 15% फिक्सेशन के बाद, वृद्धि के बाद कितना बनेगा, इससे सबसे ज़्यादा चैनल पर क्यूरीज आ रहे थे, जिसको देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। जी हाँ साथियों, आज का वीडियो देखने के बाद आपका जो भी क्यूरीज है वो सारे खत्म हो जाएंगे, चाहे उसमें टेट हो, नन टेट हो, दक्षता पास हो, दक्षता फेल हो, सारे के सारे टीचर्स की कितनी सैलरी बनेगी वो आज आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और यदि आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, देर नहीं करते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि 2003 से 2019 तक जो टीचर की ज्वाइनिंग हुई है उनको कितना सैलरी 15% वृद्धि के बाद बन रहा है। इसको देख लेते हैं, मूल वेतन कितना बन रहा है। जी हाँ साथियों, तरह तरह की क्यूरियाँ आ रही है, तो ये सारी क्यूरीज आज खत्म हो जाएंगे आज के वीडियो के बाद। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके बीच जो सैलरी कैलकुलेशन का चार्ट है साथियों, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये चार्ट को हम बड़ा कर देते हैं जूम करके साथियों, तो इसको देख लेते हैं कि किस किस डेट में क्या क्या ये हो रहा है साथियों। ये सारे बेसिक टीचर के हैं, तो बेसिक टीचर के जो है 1 जुलाई 2006 को जो ज्वाइन किए हैं और ट्रेनिंग 2015 तक ले ली है, 31 दिसंबर 2015 तक उनका 24,190 का मूल वेतन बनेगा। और जिनकी ज्वाइनिंग 2 जुलाई से लेकर के 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 तक है और उन्होंने 15 तक ट्रेनिंग पूरा किया है, 31/12 तक 31 दिसंबर तक उनकी 30,480 की मूल वेतन बनेगी। और जो सैलरी जो शिक्षक 2 जुलाई से लेकर के 9 से लेकर 12 तक ज्वाइन किए हैं, 1 जुलाई 2012 तक और 15 तक ट्रेन हुए हैं, उनकी सैलरी 22,130 बनेगी। ये जो चौथा वे है ये टेट टीचर्स के लिए है, जो 2 जुलाई 12 से 31 दिसंबर 15 तक ज्वाइन किए हैं और ये 31 दिसंबर 15 तक ट्रेंड हो गए हैं, तो उनको ट्रेनिंग के रूप में यदि ज्वाइन किए थे तो वो 21,480 का सैलरी बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है वो भी टेट टीचर के लिए है, जो 1 जुलाई से 12 से लेकर 31/12/15 तक ज्वाइन किए हैं और 14/11/16 तक यदि ट्रेंड हो चुके हैं तो उनको भी 21,480 का ही सैलरी बनेगा। ठीक उसी तरह से आप टेट को यहाँ पर भी देख सकते हैं साथियों, कि जो शिक्षक जो है यहाँ पर देख लेते हैं 2/7/12 से लेकर के 2/31/12/16 तक ज्वाइन किए हैं और 1/1/19 से लेकर 30/6/19 तक ट्रेंड हुए तो उनको 20,850 मिलेगा। यहाँ पर ट्रेनिंग की देरी से उनको सैलरी का नुकसान हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर यदि 2 जुलाई 12 से लेकर 15 तक ज्वाइन किए हैं और ट्रेनिंग उनका किसी भी मोड से हो, 19 तक हुआ है 13-15 बैच में ओडीएल से या ट्रेनिंग का डेट 31/3/2019 है, तो उनको 21,480 का सैलरी मिलेगा। जी हाँ साथियों, ये टेट के बेसिक शिक्षक की हो गई, साथ ही साथ जो नन टेट है उनके भी शिक्षकों की हो रही है यहाँ पर साथियों। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो अगला टीचर का ग्रुप है, यदि वो कोई नन टेट टीचर जो है शिक्षा मित्र या जो भी पहले ज्वाइन किए थे पंचायत शिक्षक के रूप में 2 जुलाई 6 से लेकर 9 तक ज्वाइन किए हैं और उनका ट्रेनिंग का डेट 2016 है। ये तीनों ही कैटेगरी में 2016 तक आता है, 2016 तक चारों तक में 2 जुलाई से 12 तक ज्वाइन किए हैं, तो उनका एक ही सैलरी बनेगा 22,130 का बनेगा, 22,130। यदि वो 2016 तक ट्रेंड हो रहे हैं तो उनका 22,130 नन टेट वालों के लिए। जी हाँ साथियों, जो नन टेट है वो 2006 से लेकर के 9 तक ज्वाइन किए हैं और उनका ट्रेनिंग का डेट जो है 14/11/16 तक है, तो उनका 22,130 का मूल वेतन बनेगा। ठीक उसी तरह से यदि कोई नन टेट के शिक्षक है और उनका जो ट्रेनिंग जो ज्वाइन किए हैं यहाँ पर जुलाई 2006 से लेकर 2012 तक, 12 के बाद तो टेट ज्वाइन किए थे और उनका ट्रेनिंग का जो डेट है वो ट्रेनिंग का डेट यहाँ पर देख लेते हैं 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 तक है, तो उनका एक ही सैलरी बनेगा 20,850। कितना बनेगा साथियों? 20,850। उसी तरह से जो 2006 से लेकर के जो भी नन टेट टीचर है और 2012 तक ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनका ट्रेनिंग का डेट जो है ओडीएल मोड से उनका ट्रेनिंग हुआ और 2013-15 से लेकर के या 31 मार्च तक उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, 31/3/2019 तक पूरी हुई। 2013-15 के उनमें था, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, वैचारिक लाभ भी दिया था, उनको जो सैलरी मिलेगा 22,130 रुपये का सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर हो रहा है साथियों। उसी तरह से जो भी 15 से पहले 31/12/15 से पहले ज्वाइन कर चुके थे जो भी नन टेट शिक्षक है, उनको 22,130 का यहाँ पर सैलरी बन रहा था, जो कि ऊपर भी बताया जा चुका है। ये तीनों क्लियर है साथियों।
यानी कि जो भी नन टेट के शिक्षक है 22,130 बन रहा है। यदि 2016 तक ट्रेंड हुए हैं, 2019 तक ट्रेंड हुए 30 जून तक, तो 20,805 का सैलरी बन रहा है। और जो 19 तक ट्रेंड हुए ओडीएल में, उससे 22,130 का सैलरी उनका बन रहा है। जी हाँ साथियों, तो ये ऊपर वाला को भी आप फिर एक बार देख लीजिए। यदि आप 2015 तक आप ट्रेंड हुए हैं, 2015 तक आप ट्रेंड हुए हैं, 2015 तक, तो आपको 24,190 का सैलरी मिलेगा। और आप ज्वाइनिंग डेट आपकी 2006 है, यहाँ पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट आपका 6 से लेकर 9 के बीच है। 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में तो 23,480 का बन रहा है। यदि आप 31 दिसंबर तक ट्रेंड हुए हैं और 2 जुलाई से लेकर के 9 से लेकर 12 का ज्वाइनिंग डेट है, तो यहाँ पर 22,130, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट से आपको सैलरी में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पर शिक्षा मित्र लोगों को जो है इंक्रीमेंट दिया गया था, 2-3 इंक्रीमेंट दिया गया था, जिसके कारण से यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग डेट से सैलरी का कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारे वेतन विसंगतियाँ भी इसको हम लोग कह सकते हैं साथियों। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं साथियों वीडियो में, तो इसको स्किप नहीं करेंगे। और इसके बाद ग्रेजुएट ग्रेड के टीचरों का है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है, जो भी शिक्षक जो दक्षता में अनुत्तीर्ण हुए हैं और उसको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा और उनका 18,510 पर ही फिक्सेशन होगा। यानी कि जिस भी लेवल पर आप दक्षता को अनुत्तीर्ण हुए हैं या दक्षता नहीं दिए हैं, तो आपका 18,510 पर ही सैलरी बनेगा। बीएड 1 to 5 वाले जो संवर्धन कोर्स का तिथि है, जो 11 जून का 19 का है, उसको प्रशिक्षित वेतनमान उसी डेट से मिलेगा, उससे पहले से नहीं मिलेगा। बीएड 1 to 5 के जो शिक्षक है अनुत्तीर्ण है, उनको अप्रशिक्षित माना जाएगा, यानी संवर्धन आपके लिए महत्वपूर्ण है। डीपी उत्तीर्ण एवं संवर्धन परीक्षा उत्तीर्ण के लिए डीपी उत्तीर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित माना जाएगा। डीपी उत्तीर्ण एवं संवर्धन परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को डीपी उत्तीर्ण करने की तिथि से ही प्रशिक्षित माना जाएगा। डीपी उत्तीर्ण एवं संवर्धन परीक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षकों को अप्रशिक्षित माना जाएगा। डीपी उत्तीर्ण लेकिन संवर्धन परीक्षा उनको क्या माना जाएगा? अप्रशिक्षित माना जाएगा। जी हाँ साथियों, अप्रशिक्षित यानी आपने संवर्धन नहीं किया है, चाहे बीएड है चाहे डीपी है, तो आपका संवर्धन का ही डेट आपका मेन डेट जा रहा है। जी हाँ साथियों, संवर्धन का ही डेट आपका मेन डेट जा रहा है। और आप देख रहे थे 13-15 में जो ओडीएल से प्रशिक्षित का ट्रेनिंग का डेट 31/5/2017 है, उनको 31/3/2019 यानी 31 मार्च 2003 से वैचारिक लाभ प्राप्त है और लाभ को 31/3/2000 से प्रशिक्षित माना गया है। और वर्ष 2006 और 8 में नियुक्त जो 1 to 5 के शिक्षक है, जो बीएड के आधार पर है, तो उनको बीएड के आधार पर जो ट्रेनिंग का डेट है, उसी डेट से उनको ट्रेंड माना जाएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो रहा है साथियों। इससे जो है आगे कुछ है ही नहीं। तो अब देख लेते हैं कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनको क्या किस तरह से सैलरी मिल रहा है, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का मूल वेतन क्या हो रहा है साथियों। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जो 2 कैटेगरी के ही अभी तक है। एक टीचर जो है कि एक 2013 से 1/7/2016 तक ज्वाइन किए हैं, और लेकिन वो ट्रेंड के रूप में है, 16 से पहले ट्रेंड हो गए थे, तो उनको 22,690 का मूल वेतन मिल रहा है। और जो ट्रेंड एक 13 से लेके 16 तक ज्वाइन किए हैं लेकिन ट्रेंड नहीं है, यानी कि 16 के बाद से ट्रेनिंग की है, 16 जुलाई के बाद से 22/5 तक यदि वो ट्रेनिंग किया, तो उनको 22,020 की सैलरी मिल रही है। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के ये 2 ही कैटेगरी हैं साथियों। तो इस तरह से इनका इतना सैलरी मिल रहा है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस कोटि के किस सैलरी टीचर को कितना सैलरी मिल रहा है और कितना उनका मूल वेतन बन रहा है। अगले वीडियो में हम लोग सैलरी भी जानेंगे, डिफरेंस भी जानेंगे। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, इसे लगातार आप अपना प्यार बरसाते रहे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।